एक एक लफ्ज बताओ जो बाबा साहब ने तुमसे कहा होगा। आप जो मुझे प्लीज कह रही हैं, आप भी कोई नेक परवीन नहीं है। आप कौन सी फरिश्ता है? मैं आपके हर कारनामे से वाकिफ हूँ। ऐसी कोई तो बात होगी जो खास तौर पे तुमसे की होगी। तुम्हारी आखिरी बार तुम्हीं से तो बात हुई थी ना? मैं अनाबिया को अच्छी तरह जानती हूँ। अनाबिया की यहाँ आने की वजह समझ नहीं आ रही मुझे। वो बिना मकसद के कोई काम नहीं करती। तुम्हारी जबान बहुत बेलगाम हो गई है। यहाँ आने का उसका कोई ना कोई मकसद होगा। लगाम डालना भी चाहे, बात तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानती ना कि आपके बस का नहीं, तो आप नहीं डाल सकती। तुम्हारी ये जो करतूत है ना, इससे तो अच्छा होता है मैं भी तुम्हारे बाबा साहब के साथ ही मर जाती। आइंदा अगर मेरे बारे में ऐसी बात सोची भी तो अब मर जाए तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। आप मर जाएंगी ना तो सब चीजें, ये सारी दौलत मेरी हो जाएगी। मैंने सोच लिया है कि शादी के बाद हम मामा के साथ रहेंगे। मैं अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकता। इससे कैसे हो सकता है ना? मेरी भी फैमिली है और मुझे अपनी फैमिली को देखना है। अनबिया बहुत ही ज्यादा मक्कार औरत है और उसकी माँ को भी ये बात समझ आ गई है। अनबिया इब्लीस से कम नहीं है और अनबिया अब अपनी माँ से भी जान छुड़वाना चाहती है। अनबिया ये बात जानती है कि उसकी माँ ही सिर्फ उसका सच जानती है। अगर उसकी माँ सबको सच बता देगी तो वो कहीं की नहीं रहेगी, इसलिए वो अपनी माँ से भी जान छुड़वाना चाहती है। अनबिया को ये बात मालूम हो चुकी होती है। आखिरी बार बाबा साहब ने मरियम से बात की होती है और वो इसी बात का पता लगाना चाहती है। कहीं बाबा साहब ने अनबिया के बारे में तो मरियम को कुछ नहीं बताया, इसलिए वो जानबूझकर मरियम के घर जाएगी और वहां जाकर मगरमच्छ के आंसू बहाने लग जाएगी और वही बात करेगी कि बाबा साहब ने आखिरी दफा तुमसे बात की है। कोई तो ऐसी जरूरी बात होगी जो वो आपसे करना चाह रहे थे। कुछ बताया उन्होंने कि वो किस बारे में बात करना चाह रहे थे, तो मरियम यही बात करेगी कि बाबा साहब ने ऐसी कोई भी बात नहीं की, सिर्फ वो मुझसे माफी ही मांग रहे थे। लेकिन अनबिया को यकीन नहीं आ रहा होता। वो यही समझ रही होती है कि शायद मरियम को सच मालूम है और वो मुझे नहीं बता रही। और मरियम को भी शक हो चुका होता है क्योंकि बाबा साहब उससे कोई बात करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही उनका एक्सीडेंट हो जाता है। अब अनबिया ये फैसला करती है कि क्यों ना शाहवेज को ही उसके घर वालों से दूर कर दिया जाए, ताकि अगर उसको सच मालूम भी हो जाए तो शाहवेज कुछ भी ना कर सके। इसलिए वो शाहवेज को मिलने के लिए बुलाएगी और उससे यही बात करेगी। अनबिया बात बात पर मासूम बनकर रोना भी शुरू कर देती है। वो शाहवेज का दिल पिघलाने के लिए अपने आंसू बहाएगी और उससे कहेगी, मैंने ये फैसला कर लिया है, हमारी शादी के बाद तुम हमारे साथ रहोगे। मैं और मेरी माँ बहुत ज्यादा अकेले हैं, हमारा रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। और जैसे ही शाहवेज अनबिया की ये बात सुनेगा वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाएगा। वो अनबिया से कहेगा, ऐसा तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, मेरी भी फैमिली है, मैंने उनकी देखभाल करनी है। जैसा तुम चाहती हो वैसा कभी भी नहीं होगा। मैं तुमसे शादी जरूर करूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे घर आकर रहना होगा, ना कि मैं तुम्हारे घर आकर रहूं। अगर आपको स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।